ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भगवत वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। छठ व्रत की पौराणिक कथा। छठ मैया कौन है, क्यों करते हैं छठ पूजा? कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पर्व मनाया जाने का विधान है। ये 4 दिवसीय पर्व मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार है। साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस व्रत को करने के नियम इतने ज्यादा कठिन है, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस व्रत का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिकाष्ठी प्राकृतिक देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इसके छठे भाग को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वे बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ पर्व का तीसरा दिन सबसे खास होता है। इस दिन महिलाएं 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू करती हैं। संध्या में डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो अगले दिन उगते सूर्य की पूजा होती है। छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस पर्व को डाला छठ, सूर्य षष्ठी और छठ पूजा आदि नामों से भी जाना जाता है। इस त्योहार में मुख्य रूप से भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा होती है। इस व्रत का पूरा करने से सबसे पहले इनकी कथा पढ़ना जरूरी होता है। आइए सुनते हैं इस छठ व्रत की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे और उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्र तेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मित्र पैदा हुआ। वह देखकर राजा रानी दुखी थे और निराशा के वजह से राजा ने आत्महत्या करने लगे। तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों की पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। राजन, यदि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे, मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। पर्व से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे
तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। द्रौपदी के छठ व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को अपना सारा राजपाट वापस दिला दिया था। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्य देव की अर्घ देते थे। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बन गया। आज भी छठ में अर्घ देने की यह परंपरा चली आ रही है।